अब जरा दूसरे महाज पर अमेरिका का नुकसान देखते हैं। पैसों का जो नुकसान हो चुका अमेरिका का, वो तो हुआ ही है। मौजूदा सूरत हाल भी अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है, खौफनाक है। ट्रंप ईरान के दम घुटने का दावा भले ही करें, लेकिन अमेरिका की ज़मीनी हकीकत ये है कि उसके हथियारों का ज़ख़ीरा बहुत तेज़ी से खाली हो रहा है। शुरुआती कुछ हफ्तों की लड़ाई में ही अमेरिका ने 1000 से ज़्यादा क्रूज़ मिसाइलें, 1000 टॉमहॉक मिसाइलें और 1000 ही पैट्रियट इंटरसेप्टर्स दाग दिए। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में थार्ड और SM सीरीज़ की महंगी मिसाइल्स इस्तेमाल की गई। इतनी बड़ी तादाद में हाई एंड हथियारों का ख़त्म होना किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरे की घंटी है और इससे उबरने में अमेरिका को लंबा वक्त लगने वाला है। हथियारों के स्टॉक पाइल्स को लेकर आए इस क्राइसिस ने अमेरिकी हिकमत अमली यानी स्ट्रेटेजी तैयार करने वालों की नींदें उड़ा दी हैं। CSIS के एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका ने अपनी सबसे महंगी और ख़तरनाक मिसाइलों की इन्वेंट्रीज का लगभग आधा हिस्सा अब तक ख़त्म कर दिया है, गंवा दिया है। सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि इस इस्तेमाल किए गए स्टॉक को दोबारा भरने में अमेरिका को तकरीबन 4 साल का वक्त लगेगा। यानी अगर जंग लंबी खिंचती है या कहीं और नया मोर्चा जंग का खुलता है तो अमेरिका के पास जवाबी कार्रवाई के लिए ज़्यादा तादाद में हथियार और रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। इस पूरी जंग में सबसे दिलचस्प और डरावनी बात पैसे का मैथ्स है, जो पूरी तरह ईरान के हक में झुका हुआ है। ईरान का एक शाहिद ड्रोन बनाने में सिर्फ 20,000 से 50,000 डॉलर का खर्च आता है, जबकि इसी ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए अमेरिका जो पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल करता है उसकी कीमत 40 लाख डॉलर यानी तकरीबन 33 करोड़ रुपए है। हजारों के ड्रोन को रोकने के लिए करोड़ों की मिसाइल खर्च करना अमेरिका के लिए एक ऐसे घाटे का सौदा बन गया है जिससे उसका खजाना लंबे वक्त तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अमेरिकी नेवी के सामने एक अलग और बेहद अनोखा चैलेंज खड़ा हो गया है। समंदर में तैनात जहाजों से जो मिसाइलें दागी जाती हैं उन्हें दोबारा बीच समंदर में लोड नहीं किया जा सकता। टॉमहॉक मिसाइलों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने इस इलाके में मौजूद अमेरिकी नेवी के गोदामों को लगभग खाली कर दिया है। अब हालात ये हैं कि मिसाइलें फिर से भरने के लिए जहाज़ों को वापस बंदरगाहों पर लौटना पड़ रहा है। जब जहाज़ रीफिलिंग के लिए मोर्चे से हटेंगे तो वो इलाका ईरान के लिए पूरी तरह खुला और आज़ाद हो जाएगा। इन हालात को देखते हुए ट्रंप का ये कहना कि ईरान का दम घुट रहा है काफ़ी बचकाना लगता है। असल में अमेरिका एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां वो जितनी ताकत लगा रहा है उतना ही फाइनेंशियली और मिलिटरीली धंसता जा रहा है। हथियारों की कमी, रीफिलिंग की परेशानी और खर्च का ये बोझ साफ बता रहा है कि चोक पॉइंट ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए बन चुका है। ईरान को तो पाबंदियों में रहने की आदत है, लेकिन अमेरिका इस तरह के नुकसान को बर्दाश्त करने का आदी नहीं है।